बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ज़िंगज़ूर या सयोनिक का जो कॉरिडोर है उसका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस मामले ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि रशिया की सिफारिश पर आर्मीनिया का जो तैयारा बाकू अज़रबैजान पहुँचा था, अज़रबैजान ने उसे खाली वापस लौटा दिया, जिसके बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से रब्ता किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और साथ ही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी रब्ता किया गया व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। सारा मामला क्या है, क्यों ये तैयारा अज़रबैजान पहुंचा था, रशिया ने क्या सिफारिश की थी और अज़रबैजान ने इतना स्ट्रिक्टली इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों शो किया, जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ उसमें क्या गुफ्तगू हुई, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख की जंग खत्म होने के बाद एक मुआहिदा तय पाया था जिसकी सालसी रशिया कर रहा है। उस मुआहिदे के काफ़ी सारे नुकात हैं जिस पर अमल दरामद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ नुकात ऐसे हैं जिन पर अज़रबैजान और आर्मीनिया ज़ाहिर है उनका एग्रीमेंट दोनों का नहीं है और कहीं ना कहीं इख्तलाफ है जिसमें सालिस का किरदार जो है वो रशिया अदा कर रहा है। एक वीडियो मैंने तफसील से बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़िंगज़ूर जो सायोनिक का कॉरिडोर है, जो नुक्ता नंबर 9 है, जिसके तहत ये तय पाया कि अज़रबैजान को वेस्ट विंग से मिलाने के लिए आर्मीनिया एक रास्ता देगा, ज़िंगज़ूर के रास्ते से एक रास्ता बनाया जाएगा जो वेस्ट विंग से अज़रबैजान को कनेक्ट करेगा। तो अज़रबैजान ने ECO के जो मेंबर्स हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उन्हें ऑफ़र की कि वो भी तुर्की के साथ जुड़ने के लिए वो रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऑप्शन के तौर पर। और भी दीगर रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, दीगर कंट्रीज़ के पास, लेकिन अज़रबैजान ने उस रास्ते की भी ऑफ़र की कि ये भी एक अलग रास्ता, एक अलग राहदारी हो सकती है यूरेशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ से जुड़ने के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए पास, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के पास। तो ये ECO को ऑफ़र की। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। तो इस नुक्ते पर इख्तलाफ था। और जो दूसरा नुक्ता जिस पर दोनों ममालिक का इख्तलाफ था वो था POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो नगोर्नो कराबाख की जंग के दौरान जो जंगी कैदी थे उनकी वापसी के मामले पर बहुत ज़्यादा नोक झोंक दोनों ममालिक के दरमियान, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स का तबादला भी होता रहा और उसे लेकर आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान बराह रास्त बहुत मरतबा उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से बराह रास्त भी और टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी ये डिमांड की, ये मुतालबा किया कि हमारे कैदी अज़रबैजान के पास हैं, उन्हें वापस दिया जाए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से जो लास्ट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान की, तो उन्होंने दोबारा से तमाम नुक्तों के ज़िंगज़ूर के कॉरिडोर के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ ये मामला उठाया कि पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा मुज़ाहिरों का सामना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना है निकोल पशिन्यान को आर्मीनिया में नगोर्नो कराबाख की जंग हारने के बाद से ही, तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को रिक्वेस्ट की कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमें वापस दे दिए जाएँ, क्योंकि पेरेंट्स, फैमिलीज़ जो कैदियों की हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने निकोल पशिन्यान की उस कॉल के बाद रब्ता किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से, जिसकी तफसीलात मीडिया पर सामने नहीं आई, ना ही उस रब्ते पर कोई प्रेस रिलीज़ जारी की गई दोनों ममालिक की जानिब से। लेकिन उस कॉल के चंद घंटे बाद ही आर्मीनिया के कैपिटल यरेवन से एक तैयारा उड़ा जो कि अज़रबैजान के कैपिटल बाकू में लैंड हुआ। 2 घंटे तक वो तैयारा वहाँ पर मौजूद रहा और ये खबरें गर्दिश करने लगी कि शायद प्रिजनर्स ऑफ वॉर अज़रबैजान आर्मीनिया को वापस दे रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने चंद घंटों कबल ही अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से रब्ता किया है। वहाँ पर यरेवन में, आर्मीनिया में भी जो कैदियों की फैमिलीज़ हैं, जो फ़ौजियों की फैमिलीज़ हैं, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि हमारे जो फ़ौजी बच्चे हैं, जो कैदी हैं, वो वापस आएंगे अज़रबैजान से। लेकिन हुआ इसके बरअक्स। 2 घंटे स्टे करने के बाद अज़रबैजान में वो आर्मीनिया का तैयारा वापस उसने उड़ान भरी और यरेवन पहुंचा, लेकिन खाली। अज़रबैजान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट के बावजूद, उनकी कॉल के बावजूद, उनकी सिफारिश के बावजूद यरेवन में वो तैयारा आर्मीनिया का खाली वापस लौटा दिया। इसके बाद जो खबरें गर्दिश करने लगी कि दोनों ममालिक एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं, रशिया कोई स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है अज़रबैजान की इस हरकत पर कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अज़रबैजान ने क्यों दिया। तो अज़रबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें ये कहा गया
कि एग्रीमेंट के तहत प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस किए जाने हैं। और इंटरनेशनल इदारों के रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज़रबाईजान के ऑफिशियल्स के मुताबिक, आज़रबाईजान प्रिजनर्स ऑफ वॉर आर्मीनिया को वापस लौटा चुका है। और आज़रबाईजान ने इस बात पर एग्रीमेंट शो किया और ये बात तस्लीम की कि हाँ, आज़रबाईजान में आर्मीनिया के बहुत सारे कैदी मौजूद हैं, लेकिन ये कहा गया आज़रबाईजान की उस स्टेटमेंट में कि वो कैदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं हैं, बल्कि वो कैदी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख की जंग ख़त्म होने के बाद भी जो आर्मीनिया साजिशें करता रहा, खुफिया मंसूबे बनाता रहा, अपनी फ़ौज को चोरी छुपे आज़रबाईजान में भेजता रहा कि किसी तरह उन इलाकों का कंट्रोल वापस हासिल कर लिया जाए, तो उस दौरान जो कैदी पकड़े गए ये वो कैदी हैं और उन्हें हरगिज़ प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो साजिशी थे, वो साजिशी अनासर थे, वो खुफिया मंसूबे थे जो आज़रबाईजान ने नाकाम बनाए। और आज़रबाईजान बिल्कुल भी पाबंद नहीं है कि उन कैदियों को वापस दे आर्मीनिया को। यही बात हुई व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर ने जब आज़रबाईजान को कॉल करके पूछा तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को दोहराया और ये कहा कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं है, और अगर आपके पास सबूत हैं कि आज़रबाईजान के पास आर्मीनिया के जंगी कैदी हैं तो हम उन्हें वापस देने के लिए तैयार हैं और हम एग्रीमेंट के एक एक नुक्ते पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और उसको हम तस्लीम करते हैं। और उस पर दस्तखत मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव ने व्लादिमीर पुतिन से ये कहा टेलीफोन कॉल के बाद, और खाली तैयारा वापस चला जाना एक तरह से आर्मीनिया की तो इंसल्ट है ही है, रशिया की भी इंसल्ट है जो कि इस मुआहदे का सालिस है। तो ये बात हुई आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये इल्म है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया एक दूसरे के आमने सामने ये नोक झोंक का जो सिलसिला और ये जो सख्त स्टेटमेंट्स का सिलसिला जो दोबारा से शुरू हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ज़िंगज़ूर का सायोनिक का कॉरिडोर, जिसको लेकर दोनों ममालिक की जानिब से बहुत सख्त स्टेटमेंट्स जारी की जा चुकी हैं। आज़रबाईजान तो रशिया के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स जारी कर चुका है कि अगर ज़िंगज़ूर का सायोनिक का कॉरिडोर ना बनने दिया गया तो आज़रबाईजान इसे पावर के ज़रिए से, इसे ताकत के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बात भी की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव से, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से, जो ज़िंगज़ूर का कॉरिडोर है उस पर भी बात की गई और मस्बत रद्द अमल ज़ाहिर किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और ये कहा कि नुक्ता नंबर 9 इम्प्लीमेंट होगा और इसकी ज़िम्मेदारी सालस की यानी कि रशिया की है। और ये कॉरिडोर जितना फ़ायदेमंद आज़रबाईजान के लिए है, जितना फ़ायदेमंद तुर्की के लिए है, उतना ही फ़ायदेमंद आर्मीनिया के लिए है। रशिया के सदर ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता करके ये बताया कि जो कुछ इख्तलाफात, जो कुछ सख्त रिएक्शंस आज़रबाईजान की जानिब से सामने आ रहे हैं, जो भी इख्तलाफात हैं, उसकी बुनियादी वजह है एग्रीमेंट का नुक्ता नंबर 9, जिसके तहत ये कॉरिडोर बनेगा और इसे बनने दिया जाए, क्योंकि जितना फ़ायदेमंद ये तमाम ममालिक के लिए है उतना ही फ़ायदेमंद उस आर्मीनिया के लिए भी है जिसकी इकोनॉमी डाउन टू अर्थ जा चुकी है। आर्मीनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि इस कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ये आर्मीनिया के टेरिटरी से गुजरेगा। इतने सारे ममालिक इस कॉरिडोर के रास्ते से यूरेशिया से, यूरोप से जुड़ेंगे तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा आर्मीनिया को भी होगा। रशिया ने मस्बत रद्द अमल ज़ाहिर किया है ज़िंगज़ूर के कॉरिडोर पर और ये कहा है कि ये जल्द ज़िंगज़ूर का कॉरिडोर जो है इसे फंक्शनल किया जाएगा। आर्मीनिया को मनाना, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि वो रशिया की जिम्मेदारी है और रशिया इस कॉरिडोर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो क्यों कर रहा है और इतनी मस्बत अंदाज से क्यों रिएक्ट किया, इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तैयारा, रशिया की सिफारिश के बावजूद, तैयारा खाली भेजने के बावजूद भी रशिया ने इतनी पोलाइटली, इतनी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड क्यों किया? क्योंकि इस कॉरिडोर में रशिया का भी बेनिफिट है। रशिया का बेनिफिट किस तरह से है, रशिया क्या प्लान कर रहा है, वो एक डिफरेंट मंसूबा है। एक डिफरेंट वीडियो में मैप्स की मदद से आपको बताऊंगा कि रशिया इस कॉरिडोर के रास्ते आगे क्या मंसूबा बंदी कर रहा है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए। इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।